बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाइलम सिलेंथ्रेड्स। आज की इस वीडियो में हम इस पाइलम की जनरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास सिलेंथ्रेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं कि इसको ये सिलेंथ्रेड्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले जो नाम डिस्कवर किया था वो कौन था? ल्यूकार्ट इन 1847। 1847 में ल्यूकार्ट ने इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया था? सिलेंथ्रेड्स। ठीक है, इसको नाइडीरियंस भी कहा जाता है। अब सिलेंथ्रेड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज सिलेंथ्रेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स कोलियोस एंड एंटेरॉन। कोलियोस का मतलब है हॉलो। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसकी जो इंटेस्टाइन है यानी एंटेरॉन है, गट जो है, इसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये हॉलो है। ठीक है, तो इसकी बुनियाद पर ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी जो इंटेस्टाइन्स हो ये हॉलो हो। ठीक है, कोकला हो, इसमें कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसकी इंटेस्टाइन होलो होती है इसको नाम दिया था सिलेंथ्रेड्स। इसको नाइडीरियन क्यों कहते हैं? नाइडीरियन भी नाइडीरिया नाइडोस से निकला है और नाइडोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्टिंगिंग। ये ऐसे ऑर्गेनील्स हैं जिसके एपिडर्मिस में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसको नीडोसाइट्स का कहते हैं हम। अब नीडोसाइट्स की फंक्शंस हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस सेल्स की बुनियाद पर इसको क्या नाम दिया था? नाइडीरियंस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी होलो गट है या होलो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी बुनियाद पर इसको सिलेंथ्रेड्स कहते हैं। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी एपिडर्मिस में या एक्टोडर्म में नीडोसाइट्स होते हैं और इसकी बुनियाद पर इसको नाम दिया है नाइडीरियन। ये हो गई दोस्तों इसकी नॉमेनक्लेचर। अगर हम इसकी नंबर की बात कर ले तो ये हमारे पास 11,000 स्पीशीज है। 11,000 स्पीशीज इस पाइलम में मौजूद है। इस 11,000 स्पीशीज में हमारे पास जो एक क्लास है एंथोजोअन्स, सिर्फ इस क्लास में 7,500 स्पीशीज को इंक्लूड किया है। इट मीन सबसे जो लार्जेस्ट क्लास है पाइलम सिलेंथ्रेड्स की वो क्या है? एंथोजोअन्स है। ठीक है, इसके अगर हम हैबिटेट की बात कर ले कि ये ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द पाइलम सिलेंथ्रेड्स आर एक्वेटिक। ये पानी में रहते हैं, सम फ्रेश वाटर हैं और सम मेरीन वाटर है। मोस्टली ये हमारे पास समंदर में रहते हैं, साल्टिश वाटर में, यानी मेरीन हैबिटेट है इसकी। ठीक है, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी मौजूद है। ठीक है, अगर हम इसकी ग्रेडेशन की बात कर लें तो ये भी हमारे पास टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें भी ना कोई सिस्टम होता है, जिससे पहले हमने एक पाइलम को डिस्कस किया था प्रेफरेंस को, इसमें सिर्फ सेलुलर लेवल होती है या जस्ट मतलब टिश्यूज बन जाते हैं। सेम यहाँ पर भी हमारे पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। इट मीन इसकी जो ग्रेडेशन है ये टिश्यू लेवल की है। और इसमें टिश्यूज कौन से पाए जाते हैं? इसकी ये जो एक्टोडर्म्स है इसमें न्यूरॉन्स है, नर्व नेट है, और ये नर्व नेट हमारे पास एक टिश्यू की एग्जाम्पल है जो इस ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। ठीक है, दूसरे अगर हम इसकी सिमेट्री की बात कर लें तो हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। पहले भी हमने बात की है, एक रेडियल सिमेट्री है क्लास रेडिएटा और एक है बायलैटरल सिमेट्री क्लास बायलैटरेला। ठीक है, जो क्लास रेडिएटा है, रेडियल सिमेट्री जिसकी है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम मोर देन वन प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिजम्स है, इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं और इस तरह भी काट सकते हैं। अगर इस लाइन से काटेंगे तो ये हाफ हाफ आ जाएगी हमारे पास। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम हाफ काट सकते हैं, मोर देन वन प्लेन, इसको हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में हमारे पास 3 पाइलम इंक्लूड है। ये नाम जरा याद रखिए, पाइलम सिलेंथ्रेड्स भी रेडियल सिमेट्रिकल है, पाइलम एकाइनोडर्मेट भी रेडियल सिमेट्रिकल है, और पाइलम टिनोफोरा को कॉम्ब जिली भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों पाइलम ऐसे हैं जो क्लास जो ग्रेड रेडिएटा में आते हैं। अगर हम इसकी बॉडी साइज की बात कर ले तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिसमें छोटे भी इंक्लूड है और इसमें बड़े साइज की भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है। जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है इस क्लास की वो 1 मिलीमीटर का है, हम आंखों से देख सकते हैं इसको। ठीक है, और जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है वो क्या है? हमारे पास 1.5 मीटर तक लंबा होता है और इसका जो नाम है पुर्तगीज में अनाफोर। ये बहुत लंबे लंबे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसकी बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेंटिकल्स होती हैं। इन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस कर लेंगे, मॉर्फोलॉजी को। दूसरे अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात कर लें तो ये एक बहुत बड़ी क्लास है, इसमें 11,000 स्पीशीज इंक्लूड हैं। तो सम ऑफ द स्पीशीज आर सीसाइल, कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो मोशन नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रा की एग्जांपल ले लें, अगर हम उबिलिया को देख लें तो ये सीसाइल है। अगर हम कोरल्स को देख लें, कोरल रीफ्स जितने भी हैं ये हमारे पास पाइलम सिलेंथ्रेड से बिलोंग करते हैं और ये सारे सीसाइल हैं, मतलब ये मोशन नहीं करते। बाकी अगर हम मोटाइल स्पीशीज की बात कर लें सो इट इंक्लूड सम स्पीशीज विच आर मोटाइल इन नेचर, जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल डायग्राम बनाया है, ये जेलीफिश है।
तो जेलीफिश भी हमारे पास एक मोटाइल स्पीशीज है। इसके अलावा पुर्तगीज मैन ऑफ वार पाइसिलिया फिलेजिका जिसको कहते हैं, वो भी हमारे पास एक मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। दूसरी अगर हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें तो जिस तरह, अच्छा इसमें आते हैं हमारे पास एनाटॉमी। अगर हम इसकी एनाटॉमी की बात कर ले तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया है, एक मॉडल ऑर्गेनिजम्स, इसको नाम दिया है हाइड्रा। ठीक है। अगर हम हाइड्रा की एनाटॉमी को देख ले कि ये बना किस चीज से है, तो ये हमारे पास एक जनरल ऑर्गेनिजम्स है। ये एक जगह पर पेक्स्ड है, मतलब ये मोटाइल नहीं है, ये एक सीसाइल ऑर्गेनिजम्स है। दूसरी यहाँ पर ये इसकी माउथ है और ये जो निकले हुए हैं ये इसकी टेंटिकल्स हैं। एक को टेंटिकल कहा जाता है और बाकी सारे क्या है हमारे पास, टेंटिकल है। ये माउथ ओपन होता है इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम एंटीरॉन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें एनस वगैरह नहीं होता। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें वन सिंगल ओपनिंग है, बस सिर्फ यही माउथ एनस का काम भी करता है और ये माउथ का काम भी करता है। माउथ का काम किस तरह करता है, इट इज यूज्ड फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड इट इज यूज्ड फॉर द एजेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। इसमें मौजूद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है ये इसी सुराख से बाहर भी निकलते हैं और ये जब बाहर एनवायरनमेंट से खुराक लेता है तो इसी एक सुराख से ले लेते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अगर हम इसको इस तरह काट लें और यहाँ पर इस मेम्ब्रेन को एनलार्ज कर लें तो हमारे पास ये एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर मैंने लिखा है इसकी एनाटॉमी में ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो लेयर्स के बने हुए हों। एक हमारे पास इनर लेयर है और एक हमारे पास आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म और जो इनर लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म को हम गैस्ट्रोडर्म भी कहते हैं बिकॉज ये जो एंडोडर्म है ये हमारे पास सारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए ये लेयर गैस्ट्रोडर्म भी है और ये एंडोडर्म भी है। एंडोडर्म में मौजूद स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं, इसको कहा जाता है ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स क्यों है, बिकॉज दीज सेल्स सीक्रेट एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं इस कैविटी में और यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है। जब हम इसकी डाइजेशन की बात करेंगे तो डाइजेशन इसमें दो तरह की होती है, इसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होती है और इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होती है। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन के लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होती है ये कौन से सेल सीक्रेट करते हैं, इट इज सीक्रेटेड बाय दी ग्लैंड सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी एंडोडर्म। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन दो लेयर्स के बीच में देख ले तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉन सेल्युलर स्पेस मौजूद है, नॉन सेल्युलर सब्सटेंस, इसको कहा जाता है मीजोग्लिया। ये मीजोडर्म नहीं है, ये है मीजोग्लिया। इट मीन ये हमारे पास सेल्स का नहीं बना, एक्टोडर्म भी सेल से बने हुए हैं, एंडोडर्म भी सेल के बने हुए हैं, तो ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इन दोनों डर्म्स, इन दोनों लेयर्स के बीच हमारे पास एक नॉन सेल्युलर लेयर है, इसको कहा जाता है मीजोग्लिया और ये हमारे पास क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। अगर हम एक्टोडर्म्स को देख लें तो एक्टोडर्म में हमारे पास एक लेयर ऑफ न्यूरॉन है, इसको नर्व नेट कहते हैं। ये नर्व नेट क्यों है, हमारे पास ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसकी कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होती, इसकी ना ब्रेन है ना स्पाइनल कार्ड है, तो इसकी जो न्यूरॉन्स है टिश्यू लेवल की ये पूरे ऑर्गेनिज्म में इर्द गिर्द मौजूद है। तो इस टाइप की नर्व सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्व सिस्टम। इसकी जो नर्व सिस्टम है कौन सी है, डिफ्यूज टाइप, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिजम्स है, ये इस साइड पे भी मौजूद है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी, ऊपर नीचे सारे साइड्स पे। ठीक है। तो इस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्व सिस्टम। इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है। दूसरे अगर हम एक्टोडर्म को देख लें तो एक्टोडर्म में हमारे पास क्या मौजूद है, नीडोसाइट। अब ये नीडोसाइट क्या चीज है, नीडोसाइट की वजह से इस ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया है हमारे पास नाइडेरियंस। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये नीडोसाइट्स होते हैं और नीडोसाइट हमारे पास डिफेंस के लिए ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स की शिकार करते हैं तो इस नीडोसाइट्स में मौजूद हमारे पास नेमेटोसिस्ट होती है और ये जनरल एक नेमेटोसिस्ट है। ठीक है। नेमेटोसिस्ट की ये बॉडी होती है, यहाँ पर ये एक ढक्कन लगा हुआ है, इसको मैंने लेड का नाम लिखा है। जब लेड ओपन क्लोज होती है तो इसमें ये जो वाइप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला लाइक, ये एंटर होता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म इसके करीब आता है या जब ये कोई शिकार के करीब चला जाता है तो ये क्या कर देता है, इट रिलीज दिस फ्लैजेलम, इसको कहते हैं नेमेटोसाइट। ये नेमेटोसाइट को रिलीज कर देते हैं, इस तरह खोल देते हैं और मिसाल के तौर पर ये इसकी क्या है, शिकार है। क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बायोफीड, ये हमारे पास क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हो। ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। मिसाल के तौर पर छोटे छोटे ज़ूप्लांक्टन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गई, ठीक है, छोटे छोटे फिशेस हो गई। तो इस ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए हमारे पास कौन सा टूल यूज करते हैं, नीडोसाइट्स, और नीडोसाइट में मौजूद हो नेमेटोसिस्ट।
और नेमेटोसाइट्स किस तरह काम करता है, ये हमारे पास ढक्कन खोलते हैं, इससे यूवाइप लाइक स्ट्रक्चर निकल जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाती है, जो प्रे होती है, इसकी जो शिकार होती है, इसको रोल कर देते हैं और इसको अपनी तरफ खींच देते हैं, ठीक है, अपनी माउथ की तरफ। ज्यादातर जो नेमेटोसाइट्स होते हैं ये टेंटिकल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो टेंटिकल्स है, टेंटिकल का जो मेन फंक्शंस है, इट डायरेक्ट द फूड टुवर्ड द माउथ, ये माउथ की तरफ जो मुंह की तरफ होती है खुराक को डायरेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर इस कैविटी में आ जाती है। तो ये हो गई हमारे साथ इसकी एनाटॉमी। दूसरी अगर हम इसकी डिफेंस सिस्टम को देख ले तो डिफेंस सिस्टम के लिए मैं आपके साथ डिस्कस किया कि इसकी जो डिफेंस सिस्टम है ये निडोसाइट्स की वजह से है। निडोसाइट में मौजूद नेमेटोसिस्ट है, नेमेटोसिस्ट में एक वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और यही वाइप लाइक स्ट्रक्चर जो ये यूज करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू पैरालाइज द प्रे, अपने शिकार को पैरालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी डिफेंस सिस्टम है। दूसरी अगर हम रिस्पायरेशन को देख ले, एक्सक्रीटरी सिस्टम को देख ले, तो इसमें ना रिस्पायरेटरी सिस्टम है और ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये हमारे पास जनरल डिफ्यूजन के जरिए दोनों सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, थ्रू डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिजम्स है, तो ये इसकी क्या है, आउटर कवरिंग है और ये इसकी इनर कवरिंग है। मिसाल के तौर पर इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। दूसरे अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन भी ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये जनरल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरी अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर ले तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सिलेंथ्रेट्स ये अमीनोटेलिक है, इट मीन इट सीक्रेट NH3, ठीक है। ये बात याद रखें, किंगडम एनिमिलिया में ज्यादातर जो इनवर्टेब्रेट है ये क्या सीक्रेट करते हैं, इट सीक्रेट एमोनिया NH3 को सीक्रेट करते हैं, तो इसीलिए ये सारे अम्यूनोटेलिक है। तो एक्सक्रीशन के लिहाज से ये सिलेंथ्रेट्स हमारे पास अम्यूनोटेलिक हैं, एमोनिया को सीक्रेट करते हैं। जो आउटर सरफेस के मेम्ब्रेन है ये क्या करते हैं, इट डायरेक्टली सीक्रेट एमोनिया इनटू द वाटर, क्योंकि ये तो ज्यादातर एक्वेटिक है, ऑलमोस्ट ऑल द सिलेंथ्रेट्स आर एक्वेटिक, ये पानी में रहते हैं, तो ये इजीली हमारे पास पानी को क्या सीक्रेट करते हैं, NH3 को, ठीक है, यानी एमोनिया को सीक्रेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरे अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ज्यादातर बर्डिंग के जरिए करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक हाइड्रा है, ये क्या कर देते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर बर्ड निकालता है और बर्ड में मौजूद टेंटिकल्स होती है, ये इससे डिटेच हो जाती है और डिटेच होने के बाद यहाँ पर एक जगह पर आ जाती है, फिक्स हो जाती है और हमारे पास क्या हो जाता है, एक छोटा सा हाइड्रा बन जाता है और ये इस तरह साइज में इंक्रीज हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बर्डिंग। इट मीन सिलेंथ्रेट्स कैन बी रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बर्डिंग, ये बर्डिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और बर्डिंग हमारे पास एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरी बात, ये हमारे पास रिजेनरेशन भी करते हैं, इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं जो रिजेनरेशन करते हैं। रिजेनरेशन का मतलब ये है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर इससे कुछ पार्ट कट हो गया, ठीक है, ये पार्ट गिर जाता है और इससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया है, ठीक है। तो ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहा जाता है रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन द रीग्रोथ ऑफ द लास्ट पार्ट, जब इससे कोई पार्ट कट हो जाती है, लास्ट हो जाती है, तो इसको ये वापस रीग्रो कर सकते हैं, तो इस अमल को कहा जाता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन और बर्डिंग दोनों हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास स्पर्म भी रिलीज करते हैं और ओवम भी रिलीज करते हैं। ज्यादातर ये जो सिलेंथ्रेट्स है इसमें सेक्सेस सेपरेट होती है। सेक्सेस सेपरेट का मतलब ये है कि इसमें मेल अलग होती है और फीमेल अलग होती है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर लें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, हाइड्रा भी इंक्लूड है इसमें ओबेलिया आते हैं, इसमें कॉरल्स है, जेलीफिशेस है, पुर्तगीज में अनापुआर यानी जिसको हम पाइसिलिया फिलेजिका भी कहते हैं। ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये सारे नॉन मोटाइल है, ठीक है, नॉन मोटाइल है और नीचे ये हमारे पास क्या है, मोटाइल है, ठीक है। और ये मोशन किस वजह से करते हैं, इट मूव विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स की वजह से हरकत भी करते हैं और टेंटिकल की वजह से हमारे पास अपने लिए खुराक भी पैदा करते हैं। दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मेटाजेनेसिस और दूसरी अलग जो प्रॉपर्टी है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो इंशाल्लाह इन पॉलीमॉर्फिज्म को और मेटाजेनेसिस को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।